मित्रों, आज अपने पसंदीदा चैनल पर आप देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय गंगापुर सिटी के उन विद्यार्थियों को जो एक वर्ष के लिए प्रवास पर जवाहर नवोदय विद्यालय गंगापुर सिटी से जवाहर नवोदय विद्यालय पोखरापुर शोलापुर के लिए जा रहे हैं। इनमें कुल मिलाकर के 8 छात्राएं व 14 छात्र हैं। इस प्रकार कुल ये 22 विद्यार्थी अपनी यात्रा कर रहे हैं कर्नाटका एक्सप्रेस में। ये कर्नाटक एक्सप्रेस जिससे कि हमने तृतीय वातानुकूलित श्रेणी यान में यात्रा ले रहे हैं, उसका आनंद उठा रहे हैं। बहुत ही इनको आनंद आ रहा है। साथ ही साथ आप रेलवे की सुविधाएं देख रहे हैं, तो पूरी सुविधाएं, क्या शानदार दृश्य। एक वर्ष के लिए हमारा मिनी माइग्रेशन होता है, जिसमें कक्षा 9 की कुल स्ट्रेंथ का 30% किसी अन्य राज्य के साथ, किसी अन्य राज्य से के जिले से संबद्ध होता है। जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय गंगापुर सिटी का संबद्ध जवाहर नवोदय विद्यालय पोखरापुर से है। इसी प्रकार यह तृतीय भाषा नीति के अंतर्गत प्रवास नीति कार्य करती है, जिसमें विद्यार्थियों को भाषा का सीखना और साथ ही साथ वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को जानना मुख्य रूप से होता है। ये विद्यार्थी एक वर्ष तक वहाँ रहते हैं। अभी दीपावली अवकाश पर आए थे, उसके बाद पुनः उस विद्यालय के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मार्च में परीक्षा दे करके ये पुनः कक्षा 10 में अध्ययन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय गंगापुर सिटी में लौट जाएंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं ये वो विद्यार्थी हैं जो प्रवास पर जा रहे हैं। जैसा भी मैंने पूर्व में बताया था कि 22 विद्यार्थी प्रवास के लिए अपनी यात्रा कर रहे हैं। ये तृतीय श्रेणी का यान है और यहाँ इस तरीके से जो तृतीय श्रेणी में आप देख रहे हैं, इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए विद्यार्थियों ने अपना पूरा सामान प्रॉपर रख रखा है। और देखिए, हमारे कुछ विद्यार्थी इस तरह से आराम की मुद्रा में हैं, बहुत ही खुश हैं। ये आज ठीक रात 11:50 तक शोलापुर पहुंच जाएंगे। उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय लगभग 1 बजे तक पोखरापुर, जो कि शोलापुर जिले में है, इस प्रवास नीति का आनंद ले रहे हैं। अपने अध्ययन के साथ साथ उस महाराष्ट्र राज्य की सभ्यता और संस्कृति को जानने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और अपने यहाँ की जो राजस्थान की कल्चर है उससे भी अन्य विद्यार्थियों को अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। कितना हर्ष का विषय है कि यात्रा के दौरान विभिन्न लोगों से मिलना, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को जानना, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही सुखद अवसर है। ये अन्य राज्यों से आए हुए यात्रीगण हैं जो कि इस यात्रा में हमें भी कुछ जानकारी दे रहे हैं और हम भी इनसे कुछ जानकारी अर्जित कर रहे हैं। ये कितना अच्छा अवसर होता है कि यात्रा के दौरान अपने विचारों का आदान प्रदान, और इसीलिए कहते हैं कि भारत जो विश्व गुरु बनने की तैयारी में है, वह विविधता में एकता को एकता के परिचय के रूप में ये यात्रा हमें एक राज्य से दूसरे राज्य को, एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के साथ साथ भाषा, रहन सहन, सभ्यता
और संस्कृति का भी आदान प्रदान करती है। क्यों विद्यार्थियों, आपको यह कैसा लग रहा है? आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आपने मराठी भाषा को सीखा? क्या वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को जानने का प्रयास किया? क्या आपने कभी स्टेज के माध्यम से राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति का कार्यक्रम उन विद्यार्थियों के समक्ष रखा? तो आपको अपने आप में एक वर्ष के लिए घर की याद आई, लेकिन घर की याद से ज़्यादा आपने जो सीखा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। तो आपके विचार में ये प्रवास नीति बहुत ही लाभदायक है। एक वर्ष का एक खुशीनुमा माहौल मिला है सीखने और समझने का। तो आप आभार करना चाहेंगे नवोदय विद्यालय समिति, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही है, कि उन्होंने आपको ये अवसर दिया। और यह 2-3 साल पहले तृतीय श्रेणी वातानुकूलित की सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन हमारे उच्च अधिकारियों ने अभी इसको विद्यार्थियों के आराम में यात्रा हो, इसके लिए इसको आरंभ किया है। तो आप उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे? तो आप सभी उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम भी उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमें यह यात्रा का अवसर मिला और इन विद्यार्थियों के मार्गदर्शी के रूप में एक स्थान दूसरे स्थान पर जाने का, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को समझने का अवसर मिल रहा है। ये वो विद्यार्थी हैं, छात्राएं जो कि प्रवास पर जा रही हैं, बहुत ही खुश हैं। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि ये प्रवास नीति आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। इससे आपको वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को जानने का और आपकी राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति को वहाँ तक पहुँचाने का एक अवसर मिला। क्या आप इसके लिए आभार व्यक्त करेंगे? करेंगे। क्यों? सर, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और इससे हमें पता चला कि बाहर, मतलब राजस्थान के अलावा भी बाहर बहुत कुछ है और कुछ नया है। अर्थात यहाँ विविधता में एकता, अर्थात विभिन्न राज्यों की संस्कृति को भारत की एक संस्कृति माना जाए और वास्तव में वहाँ क्या फसल हो रही है, क्या पैदा होता है। और यात्रा के दौरान जो आप ट्रेन में देख रहे हैं, इन खेतों को, पेड़ों को, वहाँ की कृषि को, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस को, और यात्रा में क्या क्या कष्ट होते हैं, क्या क्या आराम होता है, यात्रा को सुखद कैसे बनाया जाता है, ये भी आपको अवसर मिला। तो हम सब आभार व्यक्त करते हैं अपने नवोदय विद्यालय समिति के उन उच्च अधिकारियों का, जिनकी वजह से हमें ये अवसर मिला है। और साथ ही साथ हमारे जो शिक्षा मंत्रालय है, जिसके अधीन नवोदय विद्यालय समिति कार्यरत है, कि आज हम वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा का आनंद लेते हुए प्रवास पर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।